भोपाल की ट्विशा की तरह एक हैरान कर देने वाला मामला जयपुर से सामने आया है और आपको बता दें कि यहाँ पर परिजन जो हैं वो खुद हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो माता है माया, उन तक हम जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से एक हैरान कर देने वाला फैसला आपकी बेटी ने लिया, क्या आपको यकीन था और कैसे देखते हैं, क्योंकि लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। उसके साथ तो परेशानी तो होती ही जा रही थी, पर हमने ये नहीं पता था कि बेटी ऐसा काम हो जाएगा। उसने इस जगह लाके छोड़ देगा कि अब वो मजबूर कर देने कि अब यह मरे ही मरेगी, कैसे भी मरेगी ये। तो उसका हमारे को पता ही नहीं था। हमने तो फ़ोन करे 8 बजे फ़ोन करी, मेरा फ़ोन नहीं उठाया। फिर फ़ोन नहीं उठाया तो हमने सोचा ऐसे नहीं उठाई होगी, वो कई बार नहीं उठाती थी, भाई कोई परेशानी होगी तो नहीं उठाए, काम भी करने लग जाते थे। हमारे को ये नहीं पता था। वो फिर मेरे को ऐसे कहता, मम्मी मेरे को ऐसा पति ढूंढा है, मेरे साथ टॉर्चर करता रहता है, मैं क्या करूं, इसको नहीं रहना मेरे को इसके पास, मैं नहीं रहना तो मेरे घर आ जा, तू छोड़ दे इसको। फिर वो आ जाती, 2-3 दिन आके पैर पकड़ लेती। मैं मेरे बच्चों की कसम, अन्नू की कसम, मैं आज के पास कुछ नहीं कहूँगा तेरे को, तू चल घर। फिर भी वो लड़के मैं धमका के काट देती थी। वो नहीं बोलती थी तो मैं बोलने लग जाती थी आगे, ये रोज़ रोज़ का काम नहीं होगा, तेरे जैसे जो कर। फिर वो धीरे धीरे उसको ये सोचती कि मम्मी को बताएंगे तो मम्मी ऐसे करेगी, तो वो मेरे को बताना बंद कर दिया ना। तो मेरे को पता चल जाता कि ये आज बेटी उदास कैसे हो रही है, कुछ तो चक्कर है। अनु तू मेरे को बता तो सही, कुछ तो बात है, तू चुप कैसे रहती है ऐसे। नहीं मम्मी कोई बात नहीं है मम्मी, आपने ढूंढा ही ऐसा, ये सास ससुर ढूंढती तो मेरे सही रहता, सास ससुर आपने ढूंढा ही नहीं तो अन्नू सास ससुर के सबके ही सास ससुर हेड़ा चले जाते हैं सास ससुर, तो कोई बात ना। नहीं मम्मी वो कभी नहीं सुधरेगा, मेरे को टॉर्चर करता है पैसों के लिए, तो मैं कब तक यहाँ से लेके जाऊँगी। वो दारू में अंधा रहता है, पूरे दिन दारू में पीता रहता है। पैसे कितने ही दे दो उसको पता ही नहीं चलता, कितने पैसे दे दिए कितने, मैं यहाँ से कब तक ले जाती रहूँगी। तो फिर वो नन्नू तेरे पापा कमाते हैं ना, भाई भी नहीं देंगे तो तेरे पापा ही बहुत, तेरे लिए तो है कुछ, मेरे 2-4 बेटी हैं, ये की तो बेटी है तू, तेरे भाई दोनों अपने अपने जगह खड़े हैं, तो अपने मेरे कौन है, तू ही तो है। कोई बात नहीं, तने दी तो एक ही बात है, बच्चों को दी तो एक ही बात है। ऐसे करते करते उसका चलता ही रहा। फिर दिवाली के पहले तो उसको काम वाली लग गई ना, उसके बाद तो वो टूटती गई वो। फिर तो बिल्कुल। और जिस तरीके से काम वाली का जो एंगल है अफेयर का, वो भी सामने आ रहा है और साथ ही कई सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसके तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा था और कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से ये जो पूरा एंगल था और किस तरीके से लगातार जो प्रताड़ित किया जा रहा था, और ऐसे में अब आपकी क्या मांग है न्याय को लेकर? मेरी तो यही न्याय है कि उसको बड़ी से बड़ी सज़ा मिले, उसको फांसी मिले या उसको उम्र कैद मिले, बस यही चाहती हूँ मैं तो, और कुछ नहीं चाहती। बस मेरी बेटी गई जहाँ जाए वो ऐसा नहीं है, पर वो जाता ना तो ये आपको वीडियो देख देख के मर जाता, आपने तो फांसी खा के, पर वो ऐसा नहीं, वो कसाई है, वो देख लेना जेल काट के भी वो ऐसे ही रहेगा। जिस तरीके से हैरान कर देने वाले ये वो थूक रहा है, हाँ वो बहुत मानसिक तौर पे प्रताड़ित कर रहा है और उसका जो व्यवहार था वो भी बहुत ही ज़्यादा गंदा था। ऐसे में वो गाली गलौज भी करता था। कैसे मर सकता है, नहीं मरेगा वो, देख लेना। वो उस ऐसा जानवर था कि आप भी देख रहे हो किस पे थूकते हैं, अपन जमीन में थूकते भी थोड़ा शर्माते हैं कि कैसे थूकेंगे जमीन पे, वो भी अपन थोड़ी साइड देख के थूकते हैं ना। और मेरी बेटी पे मेरे को ये नहीं पता था, नहीं मैं बेटी को यहाँ ही रख लेती, बच्चों ने बाद में दिखाया तो उन्हें वो लगी चिंता को, नानी आपको भी एक वीडियो दिखाएंगे। मेरे को कौन सा वीडियो दिखाएंगे, ये जो मरने के बाद 20 दिन बाद में दिखा रहे हैं हमारे को कि नानी आप वीडियो तो देखो। हमारे को तो फ़ोन भी नहीं खोलना आता था, बड़ा वाला बेटा है ना इसका, वो खोल के और फिर मामा को दिखाए, मामा आप देख लोगे ना। तो ये बेटा है ना उसके पास ही खड़ा था जब थूका था, जूते की मार रहा है, सिलेंडर के बालों की दे रहा है, जो ये बेटा ना देखा है। जो बेटा देख के फिर हमारे को तो बोला है ना, जब हमारे को सबूत मिले, जब हम थाने में जाए, छोटे वाले बेटे थाना में जाके बताए, फिर हमारे को पता चला। अगर मेरी बेटी इतना गम कैसे ले रखी थी, मेरे को बताई क्यों नहीं, मैं चली जाती थाने में, मैं चली जाती, मेरे को पता नहीं था ऐसी बात को।
अब बता रही है, अब जाने के बाद में तो मैं उसकी मौत ही मांग पहुँचा रही हूँ, बस और कुछ नहीं मांग पहुँचा रही, या उम्र कैद चाह रही हूँ और कुछ नहीं जा रही। बेटी तो गई, या आपके भी बहन होगी, आपकी भी माँ होगी, उसके साथ भी होता तो क्या कर लेते आप बता दो। वो करो मेरी बेटी के साथ भी, जो मेरी बेटी तो गई पर उसके जाके आगे शांति तो मिलेगी। तू तो मेरी साथ करा, तेरी साथ अब हो रहा है जीवते के साथ ही। बहुत बुरा करा मेरी बेटी के साथ, बहुत बुरा करा। ऐसा नहीं करना चाहिए था किसी की भी साथ। अरे राम, मेरे को बता देती कि मम्मी वैसे मैंने वीडियो भी कौन यार दिखाई, अब तो मैंने देखा ही नहीं वीडियो ना, मैं जरा सा देखती हूँ और मेरी छाती फाटा। जब मैंने पहले दिखा देती तो मैं ऐसे नहीं होने देती मेरी बेटी के साथ, और वो मैंने दिखाई नहीं दिखाई नहीं। मैं कहती थी अन्नू इसको छोड़ के आ जा, इसको छोड़ के आ जा मम्मी, क्या मिलेगा, छोड़ के आ जाऊंगी, समाज फिर इकट्ठी होगी, कह देगी कि कोई बात नहीं, ऐसे तो सब कहीं होती रहती है छोटी मोटी लड़ाई, फिर मेरे को उसके पास ही जाना है, ऐसे कहती रहती थी बेटी। ये नहीं बेरा था बेटी, इतना गम नहीं। एक बार गांव से आ रहे थे तो रोड पर पटक के मार रहे हैं, उसका भी वीडियो है, बच्चों के कने बच्चे गाड़ी के अंदर बंद कर दिया और उसको बाहर मार रहे थे, मेरे को पता नहीं था। बहुत बहुत करे मेरी बेटी के साथ, मेरी बेटी गम कैसे खींची। वो सोची मम्मी के न चालेंगे, फिर पैसे की मांग करेंगे, फिर पैसे मांगेंगे, पता नहीं वो क्या सोच के इतना गम खा रही थी, क्या नहीं खा रही थी। वो तो जिंदा रहती तो ले आज ये लड़ाई लड़ती तो मजा भी आता उसको, और वो तो मर के बेटी को, माँ को घाव इतना बड़ा दे गई जो को जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी मैं। ये इतना बड़ा घाव दिया है बेटी ने, मैं क्या करूँ। ये छोटे छोटे दोनों सुबह और शाम मम्मी कहाँ है, नानी मम्मी कहाँ है, मैं कहाँ बताऊँ इसकी मम्मी। पाल पड़ोस तो बड़ा कर दूंगी पर मम्मी नहीं दे सकती, मैं इनको मम्मी नहीं दे सकती। आज पापा मर जाता है तो मम्मी छाती के लगा लेती, पर वो कसाई ने मौत नहीं आएगी अभी भी, वो नहीं मरता, नहीं तो इतनी सुन के तो वो फांसी खा के मर जाता, पर नहीं मरेगा वो, मेरे को पता है। वो बहुत कसाई है। यहाँ से आती मेरी बेटी बोलती अगे ना गौतम जी मम्मी के धोख खाओ ना पापा के, तो ऐसे धोख भी नहीं खाता। मैं ऐसे बोलती नहीं अन्नू कोई बात ना, मेरे को आज पता चल रहा है कि मेरे बेटी के साथ कैसा कैसा कर रहे थे, बेटी फिर भी नहीं जा रही थी। ऊपर जाता सीधा घर में लाते, वो बड़ी मुश्किल से लेके आती थी ना, वो आना ही नहीं चाहता था यहाँ। तो जब भी मैं बोलती कोई बात नहीं, इसके भाई ने गाड़ी सिखा दी, अन्नू तेरे को मैं गाड़ी दी है ना दहेज में, गाड़ी सिखा देता तू खुद आना जाना कर ले, कोई बात ना। मैं तो कोई बात नहीं, टलते गए, बेटी को खो के बैठ गए। वो कभी कुछ डिमांड करता था कि हाँ, आपके? खूब करता था। 20 लाख रुपए दिए थे बड़ा बेटा ना, अभी थोड़े दिन पहले, तारीख का तो मेरे पता नहीं, थोड़े दिन पहले ही दिए थे पैसे। फिर भी उसकी मांग पूरी छोटे वाले बेटे ने भी दिए, दी के पापा तो देते थे तो मेरे को बताते नहीं क्या हो गया, बेटी को ही तो दे रहा हूँ। ये तो देते ही रहते थे, कभी कितने, कभी पता ही नहीं चलता। आए कहते कि मेरी बेटी को ही तो दे रहा हूँ, बेटे को क्या कमी है, बेटा अपने पैरों पर खड़े हैं, सब कुछ है जो अन्नू तेरा ये। फिर भी क्या बोली कि मम्मी मेरे को ऐसे बोल रहे हैं कि अब 1 साल बाद में तेरे पापा रिटायर आएंगे, 3 हिस्सा लेगी ना। जन मैं बोले हाँ अन्नू कोई बात ना, तू मेरे कौन सी 2-4 बेटी हैं, तू ही तो है, बेटा का है जो तेरा भी है, मैं दे दूंगी। मैं ऐसे कभी मैं ना करी नहीं बेटी के लिए, पर बेटी सोच ली कि मम्मी तो इतना कर रही है, फिर वो कसाई मेरे साथ इतना कर रहा है। वो कसाई था, कसाई भी एक बार माफ कर देता है, पर वो नहीं माफ करा मेरी बेटी को, काटता ही रहा, काटते वो कट गई, दिल से अंदर से कट गई वो। बिल्कुल, जिस तरीके से एक हैरान कर देने वाला मामला हमारे सामने आया है, ये जो मासूम बच्चे हैं वो शायद अब एक ममता से बिलक चुके हैं या फिर वंचित हो चुके हैं। कैमरा पर्सन कमलेश भाटी के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए नतांश पटेल।